एक गांव है मलिकपुर। मैं आपको बता दूं, इस गांव में दो दो घरों में कोहराम मचा हुआ है। पूरा गांव सदमे में है, पूरा गांव आज रो रहा है। पूरे गांव के आंखों में आंसू आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, चारों तरफ दिखाए। आप देखिए, गांव के लोग हैं, तमाम लोग हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुंदन और रितनेश, अमन और रितनेश अपने घर की भैंस को लेकर चराने के लिए जाते हैं, तालाब में जाते हैं, तालाब में नहाने के लिए उसमें जाते हैं। उसके बाद रितनेश और अमन डूबने लगते हैं, जिससे कुंदन को ये खबर मिलती है और कुंदन अपने घर से उनको बचाने के लिए जाता है। उसके बाद कुंदन बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुंदन भी उस तालाब में डूब जाता है। हालांकि जब तक गांव के लोग कुछ समझ पाते हैं, तब तक रितनेश और कुंदन की मौत हो जाती है। आज ये परिवार देखिए किस तरीके से इस परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जो माँ अपने बेटे को 9 महीने तक पाल कर अपने पेट में कितना दर्द उठाती है, वो आज लड़का इसके सिर से उठ चुका है, इस माँ के सिर से उठ चुका है। माँ और बाप के मन में एक ख्याल रहा होगा, बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, अधिकारी बनेगा, परिवार की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन आज वो कुंदन, आज ये रितनेश इस दुनिया में नहीं है। बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इनकी माता बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनसे बातचीत करने के लिए। बात करेंगे। ये देखिए, आप तस्वीर पहले देख लीजिए। ये आज परिवार है, ये आज रिश्तेदार हैं, ये आज गांव के लोग हैं। किस तरीके से इस परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आप सोचिए, जिस परिवार में उनका बेटा उसी के आँख के सामने अगर वो गुजर जाए, उस माँ के सामने क्या बीतती होगी। बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अरे मोरी, क्या नाम है माता? राता ने सही ना हुआ। माता रत्नेश क्या हुआ, मामला क्या हुआ? गाय सिया चरा वही गाया राहेन, उही में भाई सिया जे गिरी गायनी माया, ओना ही के निकारई हाला राहेन वीराना माया। अल्लाह भैंस चराने के लिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह लग पढ़ाई जाते रानो मोरे भैया। कितनी उम्र थी रत्नेश? 14 साल के लाला रायनी मोरे भैया। ये लोग रोज जाते थे भैंस चराने। अरे मोरी भाई हो, क्या करे माता? भैया मोरे पढ़ता राहनियो भैया। किस क्लास में पढ़ता था? अरे भैया आठाए मेरा है निमारी मैया। ये परिवार रोने के आगे ये बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक बच्चा आज इनके घर से, एक चिराग इनके घर से बुझ चुका है। और रितनेश कितने बहन कितने भाई? 3 भाई एक बहन। एक बहन थी सिर्फ। हाँ, अरे मोरे भाई। ये देखिए, ये रितनेश की बहन है। रितनेश की बहन आज तीन भाई थे रितनेश के। 3 भाई थे जी, 3 भाई थे, एक बहन। रितनेश 3 भाई एक बहन थे। आज इस बहन के सिर से एक भाई चला गया। उस राखी में एक राखी कम हो गई। अभी ये बहन उस राखी के दिन कैसे याद करेगी, वो 3 राखी कैसे याद करेगी। तमाम ये दुख की बात है। इस खबर को मैं बहुत मुश्किल से दिखा पा रहा हूँ। आप देखेंगे ये तस्वीर, ये देखिए बहन का कैसे रो रो कर बुरा हाल है। ये तमाम इधर गाँव के लोग हैं, तमाम भीड़ लगी हुई है। रत्नेश भैंस चराने के लिए गया था, जिससे उस तालाब में उसका पैर सरक जाता है, जैसे कि परिवार वाले लोग बता रहे हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अभी तक ये कोई घर पर क्या विधायक नेता आया अभी तक? अरे भैया हम नहीं पता बाटे वीराना। अम्मा, कोई यहाँ जिम्मेदार लोग आए क्या? अरे विधायक नेता यहाँ पर आए? हालांकि जितने समाज सेवी, जितने विधायक हैं, वोट लेना होगा तो इस परिवार में आएंगे और वोट मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज ये परिवार उस दुख की घड़ी में है। कौन समाज सेवी यहाँ नहीं आ रहा है? क्या हालचाल पूछने अभी तक नहीं आया। ये कल की घटना है, लेकिन आज तक इस परिवार के बीच में कोई तक उपस्थित नहीं हुआ। क्या इस गरीब परिवार का वोट मांगने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे? क्या इस परिवार के बीच में लोग खड़े नहीं हो सकते? क्या इस गरीब परिवार को क्या सहायता मिल पाएगी उन समाज सेवियों से और उन विधायकों से और यहाँ के जिम्मेदार लोगों से? हालांकि बताया जा रहा है उस तालाब को जेसीबी से खनाया जाता है, उसकी गहराई ज़्यादा की जाती है। क्या वो तालाब इस तरीके से, ये गाँव, क्या आज रत्नेश चला गया, कल किसी का और बेटा जाएगा वहाँ पर, उसकी मौत डूबने से हो जाएगी? क्या इस तरीके से ऐसा होता रहेगा? क्या प्रशासन इस पर निगाह नहीं करेगी?
तमाम सवाल है, ये आज गांव के लोग और ये परिवार के लोग ये जानना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। आज ये माँ जो तड़प रही है ये सवाल मांग रही है, उनसे बात करेंगे। क्या 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 मांग करेंगी आप? जो ये तालाब है आपके गांव के किनारे, इससे क्या कहना चाहेंगी कुछ? अरे भैया हमारे नाही कुछ हुआ बता बाटाई। गांव का तालाब है, गांव के तालाब में ऐसे आज रत्नेश चला गया, ऐसे कई बच्चे जाएंगे, क्या आप लोग चाहेंगे? ये परिवार बात करने के परिवार बात कर नहीं पा रहा क्योंकि उस परिवार में इतना दर्द है। हालांकि ये बेटी उस वक्त वहाँ पर थी, पूरी घटना जानेंगे और बात करेंगे। बेटा आप उस समय वहाँ पर थे, क्या नाम है आपका? अर्पिता। अर्पिता, वहाँ पर क्या हुआ, कुछ आप अपनी आंखों से देख पाती हैं? सर जी उनके साथ भैंसी चक्कर में गए, तब उनके गोड़ फिसल के चले गए अंदर, तो उनके तालाब में। अच्छा, फिर क्या होता, पूरा बताइए शुरू से, कौन वहाँ पहुँचता है और कैसे उन्हें बचाया जाता है, पूरा आप देखिए। पहले सर जी कुंदन पहुँचे थे तो कुंदन हल जाते हैं, उनके सब हर गए थे तब उन्हें किसन ना बनते। अच्छा, ये कोई रोकता है कि तालाब में न जाओ? उनके बहन अमी से रोका थे, कहते जिन जाओ, लेकिन तब वो चला जाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? तब वो चला जाते हैं, तब उनका तब एक दिन बाहर का आवत हालत तब आमन के निकाले ने, 2 घंटे के बाद मिले ने उनके संग। उस वक्त बेटा जब भैंस चराने के लिए लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ कितने लोग टोटल रहते हैं? 20-15 जने राहत गए। जैसे पहले जब यहाँ रत्नेश भैंस लेकर जाता है वहाँ पर कौन कौन उपस्थित रहता है? सर हमारे संग रहे 4-5 जने रहे हमारे संग बस। जब वहाँ पर रत्नेश को डूबते हुए आप देखती हैं तो गांव में भाग के आती हैं बताने के लिए? जी। तो यहाँ से कौन जाता है? कुंदन जाता है? पहले कुंदन पहुँचता था, कुंदन मानता नहीं तो हल जाता है वो। अच्छा, कुंदन बचाने के लिए वो देख नहीं पाया डूबने से, इसलिए वो कुंदन हल गया। जी। अच्छा, पौड़ना कोई नहीं जानता था? कुंदन नहीं जानता था कि सदी सन गरे सिर्फ कान लावा देखी गही नावा लावा का सन हल गिन बीचों में, तब रत्नेश का तन बचावा तो आमन का बचाव कर आमन चला गए ने। मतलब बचाने के चक्कर में कुंदन की भी जान चली जाए। हाँ, ये वो बिटिया है जो उस वक्त ये अपनी आंखों से भली भांत देख पाती है उस घटना को। जब वहाँ रत्नेश और अमन जब डूबने लगते हैं तो ये बिटिया गांव में भागते हुए आती है। उसके बाद पता चलता है तो कुंदन अपने घर से उसको बचाने के लिए उस तालाब में जाता है, जिससे कुंदन भी उसी तालाब में चला जाता है। हालांकि बहुत देर हो चुकी होती है जब तक गांव वाले लोग पहुंचते हैं तब तक रत्नेश और अमन की जान चली जाती है। ये गांव आज, ये परिवार आज अपने बेटे को अब कैसे वो देख पाएगी? हालांकि अभी पोस्टमार्टम बॉडी कल ही चली गई थी, अभी कुछ ही देर में बॉडी यहाँ पर आएगी। ये माँ अब उस रत्नेश को कैसे देखेगी, ये परिवार ये कैसे देखेगा? ये तमाम आप देखेंगे तो गांव के लोग भीड़ लगाए हुए हैं, आज इस परिवार में आए हुए हैं, आज दुख की घड़ी में लोग शामिल हुए हैं। क्या कह रहे हैं भैया? दादा क्या नाम है आपके? घोलर। का हो तो पूरा मामला? हमरा हमन के साथ तो काजीपुर गए दवाई या रत्नेश का लागत है ना आपके? नाते रहे। नाते रहन वो भैंस चरावे जाते हैं? हाँ, रोज चरावे जाते हाँ, हैं? रोज जाते रहे। कितने में पढ़त रहन? कभी 7 महीने रहा साथ में। रत्नेश कै भाई कै बहन रहन? अपने रहने के 3 भाई। 3 भाई 1 बहन। एक बहन। तो दादा ये देखिए, ये दादा है, रत्नेश के दादा है। आज ये दादा अपने नाती के जो खबर सुनेंगे इनका कलेजा फट गया है। ये कैसे दर्द देखिए, ये बुजुर्ग हो चुके हैं। दादा ये जिस तरीके से ये तालाब को इतना गहरा खनाया गया है, आज रत्नेश चला गया, कल को किसी का और बेटा उस तालाब में जाएगा, क्या उसका मांग कर क्या करेंगे प्रशासन से? कुछ नहीं साहब, काम हुए और काम मांगे। नहीं, तालाब को जिस तरीके से गहरा खनाया गया, हाँ, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? क्या मांग करेंगे आप? हमका बताई साहब, हमका कुछ मालूम नहीं बा, का बताइए। ये उनके दादा हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि परिवार में वो दुख की घड़ी है, क्या बात कर पाएंगे। फिलहाल ये मेरी खबर अगर शासन प्रशासन तक पहुँचे तो मैं उनसे निवेदन चाहूँगा, जिस तरीके से ये तालाब इतना गहरा खना दिया गया है इस पर थोड़ी सी निगाह डालें आप, क्योंकि किनारे किनारे गांव है, बीच में तालाब है।